ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजू ने यहाँ पे गैब्रियल के चाकू से किए गए अटैक को एक बेल्ट से रोक लिया होता है। अभी डेजू यहाँ पे मौका देखकर एकदम से कस कर किक मारता है गैब्रियल के पेट में, जिसके कारण वो बिल्कुल दूर जाके गिरता है। अभी डेजू यहाँ पे एकदम से खड़े होकर बेल्ट को जोर से कस लेता है अपने हाथों में। गैब्रियल भी यहाँ पे एकदम से फाइट वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है और फुल स्पीड में अटैक करता है डेजू के ऊपर, लेकिन डेजू उसके अटैक को डॉच कर लेता है। तभी गैब्रियल यहाँ पे एकदम से पूरे ताकत से अटैक करता है डेजू के ऊपर, जिसके कारण वो बेल्ट पूरा बीच से कटते हुए डेजू का पूरा हाथ कट जाता है। लेकिन डेजू यहाँ पर हार नहीं मानता और एकदम जोर से घुमाकर बेल्ट से कस के दे मारता है गैब्रियल के ऊपर, लेकिन गैब्रियल उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अभी डेजू एक और बार जोर से बेल्ट से कस के दे मारता है। जैसे ही गैब्रियल उस अटैक को ब्लॉक करता है, तभी बेल्ट का यहाँ पे मेटल वाला हिस्सा सीधा जाके यहाँ पे गैब्रियल की आंखों में लगता है। दर्द के कारण गैब्रियल यहाँ पर एकदम से पीछे हो जाता है। गैब्रियल को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वापस से पूरे दम से अटैक करता है, लेकिन डेजू यहाँ पे मौका देखकर एकदम से अटैक को डॉच करते हुए बेल्ट को गैब्रियल के हाथों में फंसा देता है। अभी डेजू यहाँ पे एकदम से बेल्ट को अपनी तरफ खींचते हुए एक जोरदार कस के पंच मारता है गैब्रियल के फेस में, जिसके कारण यहाँ पे गैब्रियल अपना मुंह पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। डेजू यहाँ पे पंच मार के कहता है, क्या कर रहे तूने तो मुझे बोला कि तू मेरे को मुक्ति की ओर लेके जा रहा है। गैब्रियल यहाँ पे कहता है, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तुझे क्या लगता है कि तेरे मेंबर्स अभी सेफ हैं? मेरे और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो तेरे दोस्तों को छोड़ेंगे नहीं। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है चिलबोंग होटल में। गैब्रियल के बहुत सारे गुंडे यहाँ पे अभी होटल के सामने खड़े हो जाते हैं। अभी पीछे से एक बंदा कहता है, बॉस क्या हमें सच में उन सारे बच्चों को जान से मारना पड़ेगा? बॉस कहता है, अपना मुंह बंद रख और चुपचाप से काम में ध्यान दे। तुझे कोई आइडिया भी हमें इसके लिए कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है? जब बात पैसों की हो तो बच्चे या बूढ़े किसी पर भी रहम नहीं खाना चाहिए। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। गैब्रियल कहता है, मेरे मेंबर्स ने तो अभी तक काम स्टार्ट भी कर दिया होगा। डेजुन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? फिर ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अभी हमें यहाँ पे डेजुन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियोम कहता है, क्या ये गुंडे वापस से आएंगे? फिर तो हमें इस होटल को छोड़ देना चाहिए। डेजुन कहता है, टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। जियोम पीछे से कहता है, तो बैठा क्यों है, जल्दी जाना, मुझे पता है मेरे रोकने के बाद भी तू जाएगा वहां पर। अगर वो गुंडे वापस से यहाँ पर आएंगे तो मैं संभाल लूंगा, तू टेंशन मत ले। अभी सीन यहाँ पे होटल में शिफ्ट होता है। जियोम कहता है गुंडों से, ओए तुम सब निकलो यहाँ से, होटल आज फुल है। उन गुंडों में एक बंदा कहता है, आखिर ये बच्चा है कौन? बॉस जरा उसे देखो, वो कितना जवान लग रहा है, ये पक्का उन बच्चों में से एक होगा। बॉस कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम लोग काउंट करो आज कितने बच्चे मरेंगे। तभी वो बंदा यहाँ पे एकदम से कूदता है यहाँ पे जियोम के ऊपर अटैक करने के लिए। और अभी हम यहाँ पे गैब्रियल को देखते हैं। डेजुन कहता है, तूने कहा था कि तू नरक में पैदा हुआ था, मेरे पास भी एक बंदा है, वो भी इसी दुनिया के नरक में पैदा हुआ था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि उस गुंडे की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है। जियोम यहाँ पर उस बंदे का गला दबा रहा होता है और एकदम से कस के पूरे दम से पंच मारते हैं उस बंदे के फेस में। यहाँ बाकी के मेंबर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं अपने बॉस को मार खाता हुआ देखकर। उस बंदे की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है मार खाने के बाद। जियोम यहाँ पे अपना टी शर्ट उतारते हुए कहता है, तो और कितने लोग बचे हैं अभी? हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोम के पूरे बॉडी में फुल टैटू होता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। अब हमें यहाँ पे जियोम का बचपन दिखाया जाता है। जियोम कहता है, मेरे डैड एक ट्रक ड्राइवर थे। जियोम के डैड कहते हैं, तुम कितने जल्दी बड़े हो रहे हो, ये बैग तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे माफ करना बेटा, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, चलो एक दिन हम दोनों यहाँ पे समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि उसके डैड ने एक कार को ट्रक से टक्कर मार के वहां से भागे होते हैं। अभी जियोम के डैड यहाँ पे एकदम से घर के अंदर आकर कहते हैं, जियोम बेटा जल्दी करो, अपना बैग पैक कर लो, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी हम यहाँ पे जियोम और उसके डैड को एक बोट के पास देखते हैं। जियोम के डैड कहते हैं, बेटा तब तक बाहर मत आना जब तक ये बोट कहीं पे रुक नहीं जाती, और अपना खाना टाइम पर खाना और अपना नींद भी कंप्लीट करना, भले ही मैं आज से तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। जियोम यहाँ पे रोते हुए कहता है, डैड आप कहाँ जा रहे हो, मुझे आपके पास रहना है। जियोम के डैड यहाँ पे रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना बेटा। जियोम यहाँ पीछे से रोते हुए वापस से चिल्लाकर अपने डैड को बुला रहा होता है। अभी बोट यहाँ पे तेज रफ्तार में लहरों के बीच से आगे बढ़ रहा होता है। जियोम अभी बस 17 साल का होता है, वो रोते हुए अपने डैड को याद कर रहा होता है। जियोम अभी यहाँ पे किसी अलग ही कंट्री में पहुंच जाता है। सब लोग यहाँ पे जियोम को एकदम डरावनी नजरों से देख रहे होते हैं। जियोम कहता है, मैं ज्यादा दिन तक वहां पे जिंदा नहीं रह पाता अगर मैं उससे नहीं मिलता तो। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। उन गुंडों में से एक बंदा कहता है, भाई तूने देखा उसने बॉस को एक ही पंच में सुला दिया, क्या वो गुंडा सच में बच्चा है? अभी सारे गुंडे यहाँ पे एकदम से चाकू निकाल लेते हैं और कहते हैं, आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। अभी तीनों यहाँ पे एक साथ आगे बढ़ते हैं जियोम के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही एक बंदा यहाँ पे अटैक करता है, तभी जियोम यहाँ पे एकदम से उस बंदे का हाथ पकड़ लेता है और कसकर अपने उंगलियों से उसके आंखों में अटैक करता है। तभी जियोम यहाँ पे एकदम से मौका देखकर उस बंदे का चाकू छीन लेता है और बिल्कुल फाइटिंग वाले पोस्ट में खड़ा हो जाता है। अभी दूसरा बंदा यहाँ पे जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी जियोम एकदम से उस बंदे का छाती और पैर दोनों बीच से चाकू से काट डालता है, जिसके कारण वो बंदा घायल होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन जियोम यहाँ पे रुकता नहीं है और एकदम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तीसरे बंदे को भी चाकू से घायल कर देता है। अभी जियोम यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और उन गुंडों का बॉस यहाँ पे डर के मारे कांप रहा होता है। लेकिन जियोम यहाँ पे बिना रहम खाए एकदम से चाकू से उस बंदे को बीच से काट डालता है। अभी सारे गुंडे यहाँ पे बिल्कुल घायल नीचे गिरे पड़े होते हैं। जियोम कहता है, पता नहीं मुझे कब छुटकारा मिलेगा इन सबसे। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है डेजुन में। डेजुन और गैब्रियल के बीच में यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला फाइट हो रहा होता है। डेजुन यहाँ पे गैब्रियल को बेल्ट से एकदम कस के दे मारता है। डेजुन यहाँ पे फिर से बेल्ट को अपने हाथों में जोर से कस लेता है। तभी गैब्रियल यहाँ पे एकदम से कूद कर डेजुन के ऊपर फिर से जोर से अटैक करता है, लेकिन डेजुन यहाँ पे फिर से उसके अटैक को बेल्ट से रोक लेता है। गैब्रियल कहता है, तू क्या बस ब्लॉक करना ही जानता है? तभी गैब्रियल यहाँ पे एकदम से चाकू को नीचे खींचता है पूरे दम से, जिसके कारण यहाँ पे डेजुन का पूरा हाथ बीच से कट जाता है और पूरा खून खून हो जाता है। डेजुन तक घायल होने के बाद भी अपना गार्ड डाउन नहीं करता
अभी डेजुन के पूरे बॉडी से बहुत ज्यादा खून टपक रहा होता है। तभी गैब्रियल यहाँ पे फिर से भागते हुए जाता है और एक के बाद एक चाकू से अटैक करता है डेजुन के ऊपर, जिसके कारण यहाँ पे डेजुन का पूरा हाथ यहाँ पे कट जाता है और पूरा खून खून हो जाता है। गैब्रियल यहाँ पे तेजी से अपना चाकू आगे बढ़ाते हुए कहता है, बच्चे मैं जल्दी तुझे दर्द से मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे गैब्रियल का पैर एकदम से फिसल जाता है उस खून में पैर रखने के कारण। गैब्रियल यहाँ पे गिरते वक्त समझ जाता है इस बच्चे ने यहाँ पे जानबूझकर खून फहराया था। तभी डेजुन यहाँ पे मौका देखकर अपना मुट्ठी जोर से कस लेता है और एक कस के पूरे दम से पंच मारता है गैब्रियल के फेस में। वो पंच इतना डेडली होता है कि गैब्रियल उस पंच को खाकर वहीं पे सो जाता है। डेजुन कहता है, बस हो गया तेरा, इतना ही दम था तेरे पास। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन एक दरवाजा खोलते हुए अंदर जाता है। हम यहाँ देखते हैं उस बुड्ढे को। वो बुड्ढा कहता है, मुझे लगता है कि मेरे आदमी उस पैसे के लायक ही नहीं है जो पैसा मैं उन्हें पे करता हूँ। जितने भी लोग अभी तक यहाँ पर आए तुमसे पहले, तुम्हें पता है उन लोगों के साथ क्या हुआ? तभी एकदम से यहाँ पे उस मक्खी को उस पिक्चर प्लांट के मुंह पे डाल देता है और कहता है, तुम अभी बच्चे हो। वो बुड्ढा यहाँ पे एकदम से अपना टी शर्ट उतारते हुए कहता है, लगता है बच्चे तेरे को मरने का बहुत शौक है। डेजुन कहता है, मत भूल बुड्ढे, तूने सबसे पहले हमसे पंगा लिया था। बुड्ढा कहता है, अब क्या ही फर्क पड़ता है किसने पहले क्या किया था। इस खाली अबेंडन बिल्डिंग में मैंने अपने धंधे को जमीन से लेकर यहाँ तक पहुंचाया है। मैंने हर तरह के गंदे काम किए जिन्हें कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने खुद से अपने इस विशाल बगीचे को बड़ा किया है। मुझे हर उस कीड़े को खत्म करना होगा जो मेरे बगीचे को नुकसान करने का कोशिश करता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से नीचे पड़े हुए बैंडेज को देखता है जो बैंडेज यहाँ पे डेजुन ने उस लड़की को दिया था। डेजुन को अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अभी वो बुड्ढा कहता है, क्या तू उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसको तूने बचाया था? वो अभी थर्ड फ्लोर के वेटिंग रूम के अंदर है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? अगर दम है तो आ जाओ, लेकर दिखाओ मुझसे ये चाबी। मुझे नहीं पता कि तू लकी था या नहीं, लेकिन तूने मेरे पूरे आदमियों को खत्म कर दिया। लेकिन मैं उनकी तरह नाजुक नहीं हूँ। वो बुड्ढा यहाँ पे ये बोल ही रहा होता है कि तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से कस के किक मारता है उस बुड्ढे के फेस में, जिसके कारण वो बुड्ढा सीधा उल्टा होकर नीचे गिरता है। डेजुन कहता है, माफ करना लेकिन मेरे पास इतना टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। तब से बुड्ढे देर को देख रहा हूँ, जब से मुंह खोल रहे हगे जा रहे हैं। अभी डेजुन यहाँ पे चाबी लेकर कहता है, बुड्ढे ने कहा था थर्ड फ्लोर का वेटिंग रूम, ठीक है जाकर देखता हूँ। डेजुन जैसे ही जाने लगता है तभी एकदम से यहाँ पे डेजुन को एक अननोन नंबर से कॉल आने लगता है। डेजुन जैसे ही कॉल पिकअप करता है तभी कॉल में कोई कहता है, कैसा है डेजुन? और हम देखते हैं ये उशोंग होता है। उशोंग कहता है, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ उस दिन के लिए, तुम बिना हेलो का यहाँ से चले गए। डेजुन यहाँ पे गुस्से में कहता है, क्या ये तू है उशोंग? अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है चिलमोंग होटल में। यूडोंग यहाँ पे उबासी लेते हुए कहता है, जियोम तुम यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो? और डेजुन कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो? जियोम अपने बाल को छूते हुए हिचकिचाकर कहता है, यूडोंग तुम अभी अंदर जाओ, तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम्हें कंप्लीट नींद की जरूरत है। मैं तब तक डेजुन को ढूंढ कर लाता हूँ। जियोम यहाँ पे सोच रहा होता है, डेजुन अभी तक आया क्यों नहीं? डेजुन यहाँ पर अभी भी उशोंग से बात कर रहा होता है। उशोंग कहता है, ऐसा लगता है कि शायद तुमने गैंगनाम छोड़ दिया है। वैसे कहाँ गए हो तुम, क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं आज तक तुमसे नहीं मिल पाया। तुझे खुशी होनी चाहिए कि तेरे को अभी तक जीने का मौका मिल रहा है। वैसे डेजुन, मैं अभी हैंगिल फैम के हाइडआउट में हूँ। ये जगह बहुत छोटा है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम लोग इतना ज्यादा क्लोज क्यों थे। डेजुन गुस्से में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? उशोंग कहता है, ओ मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। और एकदम से कहता है, मैं जल्दी कोरिया जाने वाला हूँ। हम अभी हैंगवॉन्ग के अंदर कुछ कर रहे हैं, एक बार ये हो गया तो हैंगवॉन्ग बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। डेजुन तुम तो देख ही सकते हो मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो जल्दी करो और मुझे पकड़ लो। मैं हैंगिल के छोटे भाई को अपने हाथों से विदा करना चाहता हूँ, और अपना टाइम वेस्ट मत करना छुपन छुपाई खेलने में। डेजुन कहता है, तेरे पास कोरिया जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है तेरी मौत। तू जल्दी ही मरेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। और एकदम से हैंग अप कर देता है। उशोंग ये सुनकर कहता है, हैंगिल ने जोकर को काफी उठाया हुआ है। अब हम यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं। ईडो यहाँ पे शॉक होकर कहता है, डेजुन क्या तुम सच बोल रहे हो? और वाईजे बिल्डिंग को देखकर कहता है, क्या ये आज से हमारा घर है? अभी डेजुन के यहाँ पे सारे मेंबर्स उस बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। ईडोंग कहता है, डेजुन क्या हम सच में यहाँ पे रहने वाले हैं? ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हुआ? अभी वो लड़की यहाँ पे डेजुन का हाथ पकड़कर थैंक्स कहती है, बस तुम्हारी वजह से हम मिंगवान के चंगुल से बच पाए। डेजुन उन लड़कियों को कहता है, सब लोग अपना ध्यान रखना और कभी भी इस तरीके के लोगों के साथ शामिल मत होना। वो लड़की यहाँ पे डेजुन के हाथों में बैंडेज लगाते हुए कहती है, तुम हमें कह रहे हो ध्यान रखने के लिए, लेकिन जरा अपने हाथ के चोटों को तो देखो। जियोम यहाँ पे एकदम से उस लड़की को लाइन मारते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था जब वो गुंडे यहाँ पे होटल में घुस आए थे हमें मारने के लिए। वो ओनर वो तो पूरा डर गई थी, उसने तो हमें सीधा वहां से निकलने को कहा। मैं तो बिल्कुल सोच पे पड़ गया था, अब हम कहाँ जाएंगे, अगले दिन कहाँ पे सोएंगे। डेजुन सुनकर कहता है, वाह मेरी यहाँ पे लगी पड़ी है और तुझे चिंता है कि तू सोएगा कहाँ पर। जियोम कहता है, लेकिन किस्मत तो देखो, हमें रहने को घर मिल गया। वो लड़की कहती है, इस बिल्डिंग का ओनर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, फिर मेंगवान यहाँ पर आकर रहने लगे थे। तभी डेजुन उस बुड्ढे को एक पेपर दिखाते हुए कहता है, ये देख तेरे इलीगल कामों का काला चिट्ठा, अब तू डिसाइड कर ले, या तो जेल जा या तो ये जगह खाली करके जा। अभी हम यहाँ पे शाम का वक्त देखते हैं। सारे मेंबर्स यहाँ पे मस्त पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें से एक मेंबर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं उसमें दीवारें भी हैं। दूसरा मेंबर कहता है, अब हमें ठंड में सोने की कोई जरूरत नहीं है। एक और मेंबर यहाँ पे भागते हुए कहता है, वो वाला रूम तो मेरा है, कोई नहीं आएगा वहां पर। उसके पीछे वाला बंदा कहता है, नहीं भाई हम तो रॉक पेपर सीजर खेल के डिसाइड करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जियोम और डेजुन एक साथ बैठे होते हैं। डेजुन कहता है, जियोम उशोंग ने कहा है कि वो जल्दी कोरिया के लिए निकलने वाला है। जियोम कहता है, हमें जल्दी अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अब हमारे पास एक ही चॉइस है। डेजुन क्या तुमने कभी गैंगबुक के वो 4 राजाओं के बारे में सुना है?
गैंग बुक में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरे गैंग बुक को अपने कब्जे में कर रखा है। अगर गैंगनम में हैंगवॉन्ग है तो गैंग बुक में 4 ऑर्गेनाइजेशन है। जो हम चाय पीते हुए कहता है वो 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलाकर जितना पावर है उतना अकेला पावर हैंगवॉन्ग में है। अगर हमने वो 4 ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तरफ कर लिया तो समझो हम भी हैंगवॉन्ग जितना पावरफुल बन जाएंगे। डेजुन एकदम से कहता है तो फिर वो लोग अभी कहां पर है? जियोम कहता है गैंग बुक में शांति बनाए रखने के लिए वो चारों ऑर्गेनाइजेशन के बॉस यहाँ पे एक्सचेंज मीटिंग में एक साथ बैठते हैं। डेजुन कहता है तो चलो फिर हम भी उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। जियोम यहाँ पे एकदम से ग्लास रखते हुए कहता है हम उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, बस वो 4 ऑर्गेनाइजेशन के बॉस इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, बिना इनविटेशन के हम नहीं जा सकते। डेजुन कहता है अच्छा तो फिर तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें धीरे धीरे अपने ग्रुप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से खड़े होकर कहता है चलो जबरदस्ती घुसते उसकी मीटिंग में। जियोम का शक्ल यहाँ पे बिल्कुल देखने लायक होता है ये सुनने के बाद। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है लाइफ स्टॉक मार्केट में। एक बंदा यहाँ पे बिल्कुल भयंकर तरीके से मीट काट रहा होता है। एक लड़का वहाँ पे मीट खाते हुए कहता है आज का मीट अच्छा बना है, सब लोग खाना शुरू करो। दूसरा बंदा कहता है आज मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में गया है, मैं नहीं खा सकता। कुछ पेपर यहाँ पे सामने रखते हुए कहता है मुझे डर है कि इससे हमारी दोस्ती खत्म हो सकती है। और यह है गैंग बुक के 4 राजाओं का एक्सचेंज मीटिंग। सब लोग यहाँ पे कार्ड्स खेल रहे होते हैं। अभी एक बंदा कहता है 1.8% चांस है कि इस बार रानी आएगी पक्का, अगर ऐसा होता है तो मैं जीत जाऊंगा। इस बंदे का नाम म्यूल पार्क है, ये उन 4 राजाओं में से एक है। लड़की यहाँ पे पत्ते को पलटते हुए कहती है अगला कार्ड है क्वीन ऑफ क्लोवर्स। म्यूल ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरा बंदा यहाँ पर कहता है मैं तेरे उस स्टोर को मस्त चलाऊंगा जो मैंने अभी अपने हाथों से जीता है। इस लड़के का नाम शियान होता है, ये भी उन 4 राजाओं में से एक है। अभी तीसरा बंदा यहाँ पे लॉलीपॉप घुमाते हुए कहता है सब लोग इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, ये तो बस एक बिजनेस है, सब लोग मजे करो। इस बंदे का नाम वॉनबिन है, ये भी उन 4 राजाओं में से एक है। चौथे बंदे का तो मुंह ही बंद है, भाई कुछ तो बोल। इस बंदे का नाम शोंगरोक है, ये भी उन 4 राजाओं में से एक है। तभी म्योल यहाँ पे अपना गुस्सा उस मैनेजर के ऊपर निकालता है और कहता है यहाँ देख इस मीट में मक्खी मरी पड़ी है। और एकदम से मैनेजर का सर पकड़कर कस के दे मारता है टेबल में और वो टेबल वहीं पे टूट जाता है। तभी म्यूल अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है मेरी गलती है, मैं हुई इतना स्ट्रांग, क्या करूं, मर जाऊं। तभी शियान यहाँ पे म्यूल के कपड़े पकड़ते हुए कहता है लगता है तुझे थोड़ा क्लास देना पड़ेगा। म्यूल कहता है ट्राई कर ले अगर तेरे पास दम है तो। शियान अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे यकीन है कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा मीट भरा होगा। तभी एकदम से सामने वाला दरवाजा टूटते हुए म्यूल के ऊपर जोर से गिरता है। अभी शियान, वॉनबिन और शोंगरोक तीनों अभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि पूरा दरवाजा म्यूल के पूरे ऊपर छप जाता है और सामने से कोई चलकर आकर कहता है माफ करना दरवाजा बंद था। और एकदम से डेविन कहता है क्या तुम लोग गैंग बुक के 4 किंग्स हो? ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।